ओम शांति। आज का गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 5। श्लोक है गुरुन हत्वा हि महानुभावो श्रेय भोक्तुं प्रेक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। श्लोक दोबारा। गुरुन हत्वा हि महानुभाव श्रेय भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसका संदेश है गुरुन अहत्वा ही महानुभावान श्रेय भोक्तुं भैक्षम अपि इह लोके हत्वार्थ कामान तु गुरुन इह एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। संधि विषय दोबारा। गुरुन अहत्वा ही महानुभावान श्रेय भोक्तुं भैक्षम अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामान तु गुरुन इह एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्थ देखते हैं अभी शब्दार्थों के साथ। महानुभावान अर्थात महानुभाव, गुरुन अर्थात गुरुओं को, अहत्वा ही अर्थात मारने की अपेक्षा, इह अर्थात इह लोके अर्थात इस लोक में, भैक्षम अर्थात भीख मांगकर, भोक्तुम अर्थात खाना, अपि अर्थात भी, श्रेयो अर्थात अच्छा है, अर्थ कामान अर्थात धनेच्छुक, गुरुन अर्थात गुरुओं को, हत्वा अर्थात मार कर, तू अर्थात तो, इह अर्थात यहाँ, रुधिर प्रदिग्धान अर्थात खून से सने, भोगान अर्थात भोगों को, एव भुंजीय अर्थात ही भोगूंगा। एक बार दोबारा शब्दार्थों के साथ देखते हैं। महानुभावान अर्थात महानुभाव, गुरुन अर्थात गुरुओं को, अहत्वा ही अर्थात मारने की अपेक्षा, इह लोके अर्थात इस लोक में, भैक्षम अर्थात भीख मांगकर, भोक्तुम अर्थात खाना, अपि अर्थात भी, श्रेयो अर्थात अच्छा है, अर्थ कामान अर्थात धनेच्छुक, गुरुन अर्थात गुरुओं को, हत्वा अर्थात मार कर, तू इह अर्थात तो यहाँ, रुधिर प्रदिग्धान अर्थात खून से सने,
भोगान अर्थात भोगों को, एव अर्थात ही, भुंजीय अर्थात भोगूंगा। इसका अर्थ है महानुभाव गुरुओं को मारने की अपेक्षा इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है। धनेच्छुक गुरुओं को मारकर तो यहाँ खून से सने भोगों को ही भोगूंगा। महानुभाव गुरुओं को मारने की अपेक्षा इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है। धनेच्छुक गुरुओं को मारकर तो यहाँ खून से सने भोगों को ही भोगूंगा। इसका अर्थ है अभी तक जैसे धर्म युद्ध में यही बात चल रही है कि अर्जुन की जिनके प्रति श्रद्धा भावना है, जैसे कल के श्लोक में ये बात आई कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे जो भी सम्माननीय और पूजनीय है अर्जुन के लिए, तो उनके लिए अर्जुन बोल रहे हैं कि उन्होंने बचपन से ही प्यार दिया है, तो उन्हें इस तरह से कैसे बाणों से मार सकते हैं, कटाक्ष पूर्वक अपमान उनका कैसे कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये श्लोक आगे बताया कि ऐसे जो गुरु है, महानुभाव गुरु है, उनको मारने की अपेक्षा तो इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है। धर्म युद्ध जो चल रहा है वो तो स्वर्ग की बादशाही के लिए चल रहा है, और महाभारत युद्ध जो चला वो कौरवों से राज्य लेने के हिसाब से चला, ऐसे महाभारत में बताया जाता है। तो इस हिसाब से युद्ध के पहले जिस तरह पांडवों को वनवास मिला था, तब तो वो भीख मांग कर ही खा रहे थे। वनवास में, अज्ञातवास में भी किसी के यहाँ उन्होंने सहारा लिया था। तो इसलिए अर्जुन के मन में ये बात आ रही है कि इस तरह जो सम्माननीय पूजनीय गुरु है, तो उनको मारने की अपेक्षा इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है। मतलब ऐसा राज्य हमें नहीं चाहिए। ये जो बात पहले भी आई है कि ऐसा पृथ्वी का त्रिलोक का राज्य हमें नहीं चाहिए, तो उससे तो अच्छा इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है। धनेच्छुक गुरुओं को मार कर तो यहाँ खून से सने भोगों को ही भोगूंगा। तो जिस तरह से जो बात महाभारत युद्ध में दिखाई है, शास्त्रों में तो स्थूल युद्ध दिखाया है। अब यहाँ तो हम बेहद के हिसाब से समझते हैं, लेकिन यहाँ जो अर्थ बताया है कि धनेच्छुक गुरुओं को मारकर तो यहाँ खून से सने भोगों को ही भोगूंगा, अर्थात उन्होंने स्थूल हिंसा समझ ली, इसलिए सोच रहे कि गुरुओं को मारने से ऐसे खून से सने भोगों को जो बादशाही मिलेगी, जो राज्य मिलेगा, वो खून से लथपथ वाला, खून लगा हुआ ऐसा भोग होगा, तो ऐसा राज्य सुख हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए खून से सने भोगों को ही भोगूंगा। अब एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सही देखते हैं, क्योंकि क्लैरिफिकेशन में तो शिव बाबा ने बेहद के हिसाब से जो बात है उस तौर से अर्थ बताया है, इसलिए एक बार क्लैरिफिकेशन सही देखते हैं। महानुभाव गुरुओं को उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मारने की अपेक्षा इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि मान मर्तबे के लोलुप और धनेच्छुक गुरुओं को स्वधारणा युक्त जीवन शैली से मार कर तो यहाँ विकल्पों के खून से सने आत्मग्लानि से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा। यहाँ सबसे पहली बात आई है महानुभाव गुरुओं को उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मारने की अपेक्षा, अर्थात ये जो भी गुरु है
तो उनके धर्म में अर्थात उन्होंने जो सनातन धर्म, सनातन कुल की धारणा है उसको छोड़ करके कौरव संप्रदाय का साथ दे रहे हैं, अर्थात विधर्मियों का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे उनके धर्म में जहाँ उनकी श्रद्धा भावना बन गई है, जम गई है, तो ऐसे उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मारने की अपेक्षा, अर्थात तो जहाँ कहीं भी जुड़े हैं श्रद्धा भावना से, जिस धर्म में भी, तो उनको वहां से अनिश्चय दिलाकर अनिश्चय की मौत मारने की अपेक्षा इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि मान मर्तबा के लोलुप धनेच्छु गुरुओं को, अर्थात तो कौरव संप्रदाय में उनको वहाँ जो स्थान मिला हुआ है, जो मान मर्तबा मिल रहा है, तो ऐसे जो इच्छुक है, लोलुप है, ऐसे धनेच्छु गुरुओं को उनकी स्वधारणा युक्त जीवन शैली से, उन्होंने जिस भी कौरव संप्रदाय के विधर्मी धर्मों का साथ दे रहे हैं, तो उसमें उनकी स्वधारणा पक्की हुई है, उसी में उन्होंने अपनी जीवन शैली को सेट किया है, उसी अनुसार वो चल रहे हैं, उसमें वो खुश है। तो ऐसी स्वधारणा युक्त उनकी जो धारणा है दूसरे धर्म को अपनाने की, ऐसी जीवन शैली से उनको मार करके यहाँ विकल्पों के खून से सने, जैसे शरीर में खून होता है वैसे ही बेहद के हिसाब से संकल्प विकल्प जो है वो बेहद का खून बताया है। तो यहाँ पर ऐसे विकल्पों के खून से सने आत्मग्लानि से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा, अर्थात जब उनकी स्वधारणा युक्त जीवन शैली से उनको मार करके यहाँ विकल्पों के खून से सने, मतलब जहाँ भी संकल्प विकल्पों का खून चलेगा, बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलेंगे, किसी को भी किसी की धारणा से तोड़ा जाता है, जहाँ कहीं भी जो जुड़ा हुआ है वहां से उनको हटाया जाता है, तो स्वाभाविक है कि व्यर्थ संकल्पों का खून चलेगा। तो ऐसे व्यर्थ संकल्पों के खून से ही आत्मग्लानि से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा, अर्थात उससे जो आत्मग्लानि होगी, औरों को दुख पहुंचाने से जो अर्जुन को आत्मग्लानि होगी, तो उस आत्मग्लानि के बाद अगर कोई सुख मिलता भी है तो अर्जुन के हिसाब से यहाँ जो उनके मन में गलतफहमी है कि इससे ऐसे खून से सने हुए भोगों को ही भोगूंगा। तो यहाँ तो हम गीता के अध्याय के हिसाब से अभी तक यही समझते आए हैं कि यहाँ उनका जो मोह है या जो देहधारी धर्मगुरुओं के प्रति स्नेह जुड़ा हुआ है अर्जुन का, तो वो वास्तव में उस मोह अंधकार के कारण ही अर्जुन इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इसीलिए उनके मन में फिर से ये बात आई कि जो सम्माननीय गुरु है, पूजनीय है, तो ऐसों को उनकी स्वधारणा युक्त जीवन शैली से मारेंगे या उनको वहां से हटाएंगे। और दूसरा, वो जहाँ भी जिस धर्म से, अर्थात कौरव संप्रदाय जो विधर्म से जुड़े हुए हैं, वहां से उनको अनिश्चय दिलाएंगे, तो उससे बहुत सारा विकल्पों का खून बहेगा, इससे आत्मग्लानि होगी। इसीलिए ही ऐसा जो स्वर्गीय सुख है, ऐसे जो भोग है सुख के, वो भोगने से तो अच्छा है कि ये नहीं चाहिए। इस हिसाब से यहाँ अर्जुन ने ये बात बोली है कि महानुभाव गुरुओं को उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मारने की अपेक्षा इस लोक में भीख मांग कर खाना भी अच्छा है, क्योंकि मान मर्तबा के लोलुप धनेच्छु गुरुओं को स्वधारणा युक्त जीवन शैली से मार कर तो यहाँ विकल्पों के खून से सने आत्मग्लानि से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा। इस तरह से आज दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक है। एक बार इसका अर्थ सुनते हैं उच्चारण सहित।
न हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिक्षा। महानुभाव गुरुओं को उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मारने की अपेक्षा इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि मान मर्तबा के लोलुप और धनेच्छुक गुरुओं को सुधारना युक्त जीवन शैली से मारकर तो यहाँ विकल्पों के खून से सने आत्मग्लानि से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा। गुरु न हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिक्षा। महानुभाव गुरुओं को उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मारने की अपेक्षा इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि मान मर्तबा के लोलुप और धनेच्छुक गुरुओं को सुधारना युक्त जीवन शैली से मारकर तो यहाँ विकल्पों के खून से सने आत्मग्लानि से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा। गुरु न हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं। इस तरह से ये आज का श्लोक हो गया, जिसमें इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कल के श्लोक के लिए बताया था कि जहाँ अगर देहधारियों से लेन देन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके आगे झुकना होता है, भावना कहीं ना कहीं इस तरह से निर्माण हो जाती है बुद्धि में। और इसी तरह से यहाँ पर भी अर्जुन के मन में वही भावना है, क्योंकि वो गुरुओं से या जिनसे भी जुड़ करके उनसे स्नेह लिए है, तो उसके कारण उनके मन में यह धर्म के प्रति, सत्य असत्य के युद्ध के प्रति ये सारी भावनाएं निर्माण हो रही है। अभी आगे बेसिक कोर्स का टॉपिक, बेसिक कोर्स में हमारी बात चल रही थी संस्कारों के लिए। संस्कारों के टॉपिक में हम अभी तक इस बात को समझते हुए आए हैं। जिज्ञासुओं को अभी तक इस बात को तो बता दिया कि संस्कार माना क्या, वो बनते कैसे है, बिगड़ते कैसे है, उसको सुधारा कैसे जाएगा। जैसे बताया गया कि मन चंचल है, उसके कारण परवशी संस्कारों को, कर्मों को खींच लेता है। देहभान के कारण ये सारी बातें निर्माण हो जाती है और जिसके कारण ही कड़े संस्कार तैयार हो जाते हैं। अपने भी बुद्धि में कहीं गलत मान्यताएं होती है, मन की चंचलता है, देहभान है, जिस कारण संस्कार कड़े होते हैं, जमने लगते हैं, गलत कर्मों की जंग चढ़ जाती है आत्मा पे। अब इसमें खास ये समझा है कि संग के रंग के कारण ही वास्तव में संस्कार बिगड़े हैं। इसे तो हमने समझाया। लोग भी दुनिया में इस बात को मानते हैं कि संग के रंग के कारण ही वास्तव में संस्कार जल्दी बिगड़ते हैं। इसीलिए जो बहुत रॉयल है वो जरूर बचपन से ही अपने बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखवाते हैं कि संग का रंग गलत न लगे। लेकिन अभी यहाँ बात ये है कि जो भी जिज्ञासु आ रहे हैं वो तो दुनिया को देख कर के आ रहे हैं, तो उनको तो ये बात पता है, या कईयों को ये रियलाइजेशन भी नहीं होता है कि उनके संस्कार गलत है या कड़े हैं, वो गलत धारणा में चल रहे हैं। तो इसे तो कुछ लौकिक दुनिया के उदाहरण दे करके हमें समझाना होगा, जिसे हम इसके पहले भी देख चुके हैं। अब यहाँ संग का रंग अनेकों के संग से बिगड़ा है संस्कार, तो इसीलिए उसे सुधारने के लिए क्या करना होगा? इसे सुधारने के लिए जरूरी है कि एक के संग में बुद्धि लगे। अब वो एक के संग में बुद्धि लगे, मन लगे, उसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि
अगर हम कर्म में भले ही लोगों के साथ आते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ मन और बुद्धि उसमें लग जाती है तब ही संग का रंग लग सकता है। जिसके लिए बोला है कि वास्तव में मन प्रबल है, चंचल भी है, तो इसीलिए पहले तो संग का रंग मन को लगता है। इसीलिए अब इसे संग के रंग से हटाने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए एक अव्यक्तवाणी का पॉइंट देखा था हमने, जिसे एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि पहला तो एक मुरली का पॉइंट है जो सच्ची गीता खंड 2 पतित पावन इस टॉपिक से लिया हुआ है। 4 मई 69 मुरली डेट है 4 मई 69। इसमें ये पॉइंट आया है, मेरा पार्टी है पतितों को पावन बनाने का। यह है बुद्धि का योग अथवा सन्मुख बाप के साथ का संग। संग से रंग लगता है ना, कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। दूसरा अव्यक्तवाणी का पॉइंट है 22 जून 71, अव्यक्तवाणी डेट 22 जून 71। ये पॉइंट है, अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बुद्धि की लगन कम होने का कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपने तरफ खींच लेते हैं। तो और संग तोड़ एक संग जोड़, यह पहला वायदा है, उस वायदे को निभाना। इनको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। इसमें ये बात बताई है कि अगर एक के संग में बुद्धि की लगन है तो और रंग लग नहीं सकते हैं। जैसे दुनियावी अगर व्यवहारिक एक उदाहरण ले, कोई रंग इतने पक्के होते हैं कि उस पर अगर कोई और रंग लगा भी दे तो भी जो मूल रंग है वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है। तो यहाँ यही बात है कि अनेक देहधारियों के संग के रंग के कारण संस्कार बिगड़े हैं, मन बुद्धि कहीं ना कहीं चंचल हुई है। अब उसके लिए उपाय बताया है, क्योंकि यहाँ तो ज्ञान मार्ग में यही एक विशेषता है कि शिव बाबा राम की भी पहचान देते हैं, रावण की भी पहचान देते हैं। अब रावण के अनेक मतों के कारण, अनेक मुखों के कारण, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, अनेकों की बुद्धि मन के संग के कारण, देहधारियों के संग के कारण बुद्धि बिगड़ी है, मन चंचल हुआ है और कर्मेंद्रियों को भी संग का रंग लगा है। अब उसे उल्टा करना है तो ऐसा कोई पक्का रंग होना चाहिए जिस रंग को लगने के बाद, मन में उसकी छाप बैठने के बाद और कोई भी रंग उस पे चढ़ ही नहीं सकता है। और वो कौन सा रंग हो सकता है? जो यहाँ बताया है कि अगर बुद्धि की लगन एक के साथ है तो अनेकों का संग का रंग लग ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब यहाँ मनुष्य गुरुओं की अगर बात ले, कईयों की बुद्धि में जिज्ञासों के रहेगा कि हाँ, हम तो एक ही सत्संग में जाते हैं, हमारी बुद्धि और कहीं लगती नहीं, हम एक में ही जुड़े हुए हैं। तो ये जरूरी है कि जैसे हमने मनुष्य गुरु और ज्ञान के सागर में अंतर देखा है कि ज्ञान का सागर जो है उसमें समाने के बाद पूरा ही शांति को प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह से मनुष्य गुरुओं के संग में अगर आत्माएं सत्संग समझकर, सच्चा संग समझ करके जा रही है तो क्या पूरी तरह से जो मूल संस्कार है वो किसी के बदले है? जैसे कि ऐसे संस्कार, ऐसे कर्म जिसके कारण कभी भी कोई दुख ना हो जीवन में, ऐसे तो इस सृष्टि पर कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब जो पक्का रंग लगना चाहिए वो रंग अभी किसी मनुष्य को लगा ही नहीं है। जिन गुरुओं के पास, जिनके भी पास जाते हैं तो वो खुद भी जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। अर्थात एक भगवानी है, एक ईश्वरी है, जिनका रंग इतना पक्का चढ़ जाता है कि और कहीं भी बुद्धि का आकर्षण नहीं जाएगा। लेकिन भगवान में ऐसी क्या शक्ति है जिसके कारण और कहीं भी बुद्धि नहीं जाएगी, मन नहीं जाएगा?
तो भगवान में ऐसी शक्ति है क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, वो खुद इस गंदी दुनिया में आकर के विकारों में डूबते नहीं है। तो इसके कारण उनका जो पवित्रता का, ज्ञान प्रकाश का ऐसा पावरफुल रंग है, जिस रंग में आने के बाद और कहीं भी बुद्धि जा ही नहीं सकती है। लेकिन जो यहाँ बताया है कि बुद्धि की लगन कम होने के कारण अनेक प्रकार के आकर्षण अपने तरफ खींच लेते हैं, अर्थात भगवान का रंग हम अपने ऊपर इतना चढ़ाने ही नहीं देते हैं। इसके कारण ही कहीं ना कहीं कमजोरी होने के कारण बुद्धि कहीं ना कहीं खींच के चली जाती है। इसीलिए इसका उपाय बताया है कि और संग तोड़ एक संग जोड़। अब इसका मतलब सन्यासियों की तरह जाकर के जंगल में बैठना है, ये भी नहीं बोला है, क्योंकि गीता में तो खास वायदा है कि गृहस्थी नर अर्जुन को ज्ञान दिया है भगवान ने, अर्थात मन को सब कुछ कर्म करते हुए ही जो व्यवहारिक कर्म है, दैनिक कर्म है, जिससे हमने इसके पहले भी श्लोक में देखा है कि जो दैनिक अनिवार्य कर्म है उसके बिना तो कोई रह नहीं सकता है। तो इसीलिए वो अनिवार्य कर्म करते हुए भी मन की लगन जो है वो ईश्वर के प्रति रहे, उसके लिए तब ऐसे अगर होगा तब ही एक तरफ मन लग सकता है। अब इसके लिए ही सिलेक्टेड पॉइंट है, जनरल पब्लिक सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 62, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 62। एक बार इस पॉइंट को सुनते हैं जिसमें शिव बाबा ने संख्या रंग के लिए जो बात बताई है वो देखते हैं। तो जब इस सृष्टि पर वो आता है तो हमको यही सिखाता है। क्या सिखाता है? कि कर्म तो फल करो। सन्यासियों के मिसल कर्म धारा नहीं छोड़नी, कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन क्या करना है? मेरी याद में रह करके कर्म करोगे तो तुमको भी कर्म का लेप छेप नहीं लगेगा, तुमको कर्म का लगाव नहीं लगेगा। क्या? जैसे मैं कर्म करता हूँ तो मेरे को किसी का लगाव नहीं लगता, मेरे को किसी की याद नहीं आती, ऐसे ही तुमको भी कर्म का लेप छेप नहीं लगेगा। इसलिए आकर के बताता है कि मुझे याद करो। इसके बाद दूसरा एक सिलेक्टेड पॉइंट है, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 381, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 381। तो 63 जन्म असुरों के संग के रंग में आकर नीचे गिरते हैं। अभी एक बाप का संग करना है, बुद्धि से संग करने की बात है। फिर ऐसे भी नहीं कि स्थूल कर्मेंद्रियों से कोई का भी संग करते रहे। क्यों? अगर करेंगे तो संग का रंग हमको जरूर लगेगा। इसलिए बोला कि कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए। बुद्धि में भले कोई ऊपर नीचे संकल्प आ जाता है तो उसका पाप नहीं बनता, परंतु अगर कर्मेंद्रियों से कर लिया तो संग का रंग पक्का लग जाता है। फिर पतित से पावन कैसे बनेंगे? प्रैक्टिस तो पक्की होती रहेगी। कौन सी? संगम युग में अगर हम दुष्कर्म करेंगे, पतित इंद्रियों से पतित का संग करेंगे तो प्रैक्टिस तो खराब होगी ना। तो पतित से पावन कैसे बने?
एक बाप का ही संग करना है और कोई का भी संग नहीं करना। तो जैसे संग के रंग के लिए हमने देखा, जो शिव बाबा ने बोला है कि कर्म धारा भी नहीं छोड़नी है और कर्म करते हुए भी मन एक ईश्वर में लगा रहे तो संग का रंग नहीं लगेगा। अब इसके लिए भी बताया खास दूसरे पॉइंट में, जैसे हमने सुना कि कर्म करते हुए भी इस बात का ध्यान रखना है कि कर्मेंद्रियों से गलत कर्म नहीं होने चाहिए। तो इसमें खास बात है कि संग का रंग एक का लगना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तो इसका क्या महत्व है, ये बात बताने के पीछे क्या राज है, जिसके लिए बताया कि अगर हम एक ईश्वर में भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ और कहीं कहीं भी मन बुद्धि अगर लगी हुई है, वैसे तो जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिस है, हिसाब किताब है, तो मन बुद्धि तो कहीं ना कहीं खींचती ही रहेगी, लेकिन बताया है कि मन को जितना हो सके ईश्वर की याद में लगाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब ये क्यों करना है, अव्यभिचारी याद या और संग तोड़ एक ईश्वर का संग करने के लिए क्यों बोला है। अब इससे हम समझते हैं जैसे कि दूध से भरे हुए घड़े में एक बूंद भी अगर विष डाल दिया जाए तो पूरा घड़ा ही विषमय हो जाता है। अर्थात अगर एक अव्यभिचारी लगन लगाए बिना बुद्धि मन भटक रहा है, तो जैसे हमने इसके पहले समझा कि याद के द्वारा जो कड़े से कड़े संस्कार है, पाप कर्म है, वो भस्म हो सकते हैं। लेकिन बताया कि अगर उस याद की अग्नि में औरों की भी याद समा जाती है, माना तेज अग्नि, एक की याद अगर होगी तो तेज याद की अग्नि होगी, योग की अग्नि होगी, तभी पाप कर्म भस्म होंगे। अब यहाँ ये जो बात बताई जा रही है, समझाई जा रही है कि दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद भी विष डाल दिया जाए तो पूरा विष होगा। अर्थात ही एक की याद के बिना अगर व्यभिचारी याद है तो जिस तरह पाप कर्म तेजी से भस्म होने चाहिए वो भस्म नहीं होंगे। इसीलिए ही खास बताया हमने, इसके पहले समझा है जो श्लोक मन मना भव तन तना भव तो नहीं बोला, मन पहले ईश्वर में लगाना है, जिसे हमने बुद्धि के टॉपिक में समझा है कि वो ज्ञान का सागर है, अज्ञान अंधकार नष्ट करता है। तो उनका महत्व हमें समझ में आ गया, तो जरूरी है कि हम उसे पहचान करके फिर उसी में ही अपना मन लगाएं। अब ईश्वर में मन लगाने का क्या फायदा है, अगर मन लगता है तो ऑटोमेटिकली कर्मना में भी सुधार आ जाएगा। अब मन तो जन्म जन्मांतर का भटका हुआ है, ऐसे अगर मन भटका हुआ है तो तुरंत तो वो चंचल मन स्थिर नहीं होगा। अब उसके लिए भी मना भगवान ने गीता में अर्जुन को हर प्रकार के उपाय बताए हैं। अब ये अव्यभिचारी याद कैसी आएगी, मन सब जगह से हट करके एक जगह लगने के लिए तुरंत तो अभ्यास पक्का नहीं होगा। अब इसके लिए भी उपाय बताया कि अगर मन तुरंत अव्यभिचारी याद में नहीं टिकता है तो भी बार बार खींचता है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए क्या करना है ये भी भगवान ने गीता में बताया है। उसे हम श्लोक के आधार से समझते हैं। ये श्लोक है 12वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 12 श्लोक नंबर 10। श्लोक है अभ्यास से अपि असमर्थ असि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। गीता का अध्याय 12 श्लोक नंबर 10, 12वें अध्याय का 10वां श्लोक है। श्लोक एक बार दोबारा पढ़ते हैं। अभ्यास से अपि असमर्थ असि मत कर्म परमो भव मदर्थम
अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। इसका भावार्थ है, अभ्यास में भी समर्थ न हो तो मुझ प्रति कर्म करने वाला हो, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो इसका उपाय बताया है, जो अभी हमने समझा कि मन तो तुरंत अगर एक जगह नहीं टिकता है, चंचल है, तो क्या करना होगा, अव्यभिचारी याद के लिए क्या करना होगा। इसके लिए बताया कि देहभान तो है ही मनुष्यों में, इसके कारण कर्म करते हैं तो कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए तुरंत मन एकाग्र नहीं भी हो रहा है, मन मना भव तुरंत नहीं भी हो पा रहे, तो भी जो बताया कि मन से अभ्यास करने में अगर समर्थ नहीं है तुरंत, तो मुझ प्रति कर्म करने वाला हो, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी सिद्धि को प्राप्त करेगा। अर्थात ईश्वर के लिए अगर कर्म करते हैं तो वो कर्मों को करते हुए भी सिद्धि को प्राप्त करेगा। माना मन में अभ्यास के लिए समर्थ नहीं है, तुरंत प्रैक्टिस नहीं हो रही है, कर्मेंद्रियों के हलन चलन में बुद्धि जाती है, तो बताया कि ईश्वर के लिए कर्म करने वाला बनना है, तो उससे भी सिद्धि प्राप्त होगी। जिसके लिए हमने इसके पहले भी उदाहरण समझा कि बोला जाता है कि जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो यही बात यहाँ बताई है कि इस तरह से अभ्यास करने के लिए कर्मेंद्रियों से कर्म करने की प्रैक्टिस करनी है, और वो कर्म ईश्वर के प्रति अर्पण होने वाला हो। अब इसे एक बार क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। ऐसे योग अभ्यास में भी, अर्थात जो अव्यभिचारी याद का अभ्यास, योग का अभ्यास करना है, उसमें भी समर्थ न हो, अर्थात तुरंत उसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो जोड़ी बने रुद्र यज्ञ अधिपति देव देव महारुद्र रूप मुझ परम पिता परमात्मा प्रति कर्म करने वाला हो, मेरे व्यक्त रूप के लिए कर्मों को करता हुआ भी वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुख की विष्णु लोकीय सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो इसके लिए बताया कि अगर उस ईश्वर के प्रति कर्म करते हैं, तो जिनके प्रति अपनी कर्म की ताकत लगाएंगे, तन से ही कर्म किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो कर्म करते करते उससे भी तो ईश्वर के लिए जो कार्य किया जाएगा उससे भी पुण्य की प्राप्ति होगी। और तन लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ही मन भी उस तरफ खींचता जाएगा, और जब मन एक बार ईश्वर में जुड़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली ही बताया कि वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुख की विष्णु लोकीय सिद्धि को प्राप्त करेगा। इसी के लिए उपाय गीता में तो हर प्रकार का उपाय अर्जुन को बताया है, और यही बात जिज्ञासुओं को समझानी है, क्योंकि हो सकता है अभी तो लोग भौतिक दुनिया में इतने ज्यादा फंसे हुए रहते हैं कि तुरंत इन बातों की गहराई नहीं समझ आएगी। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि मन की चंचलता को, मन की अशांति को तो लोग समझते हैं, इसीलिए ही इस तरफ बुद्धि का योग या इस तरफ उनका अटेंशन खिंचवाना जरूरी है कि पहले इस मन की चंचलता को स्थिर कैसे करें। तो अगर हम और कहीं जुड़ते हैं जिन्हें हम सच्चा संग मान रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़ने से मन हमारा स्थिर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो जरूर वो ईश्वर का रूप नहीं है। तो इसीलिए ईश्वर के रूप की पहचान बताई है, उसे समझ करके उनमें मन लगाए। अगर वहाँ मन एकाग्र नहीं हो रहा है, तुरंत अव्यभिचारी याद की अग्नि नहीं प्रज्वलित होती है, तो ईश्वर के प्रति कर्म करने वाला बन सकते हैं। अब इसके लिए गीता के आधार से ही शिव बाबा ने क्या बताया है वो देखते हैं। ये वार्तालाप नंबर है 294,
वार्तालाप नंबर 294 ये सिलेक्टेड पॉइंट में नहीं है, वार्तालाप से लिया हुआ पॉइंट है। एक बार इसे सुनते हैं। अब आत्मा जो संस्कार भरे हुए ना, ध्यान में आने के बाद उसमें थोड़ा चेंज ना होता है। हम बहुत देखा था, चेंज नहीं होता है, हैबिट बहुत चेंज होता है। हैबिट के लिए खाना बनाने रहने में बहुत चेंज होता है। 63 थोड़ा चेंज ना होता है मेरे को। 63 जन्मों में हमने जाने कहाँ किसका संग करेंगे लिया है। जब अच्छों का संग लिया है तो अच्छा परिवर्तन होगा, बुरों का संग लिया है तो शूटिंग पीरियड में वो देखने में आएगा। तो भाई इसको कैसे अमोल करना, ये तो बुद्धि तो है, बुद्धि तो मिली है, हमें क्या संग करना चाहिए। तो आप तो बोल दो हैं, तो आप तो बोलिए, बताया ना, वो बुद्धि तो मिली हुई है, हमें किसका संग करना चाहिए। बाबा ने तो रास्ता बता दिया, क्या ऊंच से ऊंचे एक क्यों बाबा, तो एक का संग करेंगे तो ऊंची से ऊंची बनेंगे ना, नीचे क्यों बनेंगे। फिर माया बायडोरा डालती है, ऐसा खराब है, भगवान हो नहीं सकता। भगवान को मानता है, हम संस्कार चेंज होता है, भगवान को अंदर मानता है, भगवान जो बोल करता है, संस्कार में चेंज होता है। संस्कार से तो संग चेंज होना चाहिए ना। भगवान जब कहते हैं सब धंधों में है नुकसान, तो बुद्धि में बात बैठती क्यों नहीं है। सब धंधों में धूल, जय अभिमान की धूल बढ़ाने वाले हैं, फिर बुद्धि में बात बैठनी चाहिए ना। एक तो सदगति और बाकी सब दुर्गति। कैसे नहीं संस्कार चेंज होंगे। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन लगेगा, कोई कारखाना बना दिया और सारा पैसा उसमें लगा दिया, जिंदगी भर की कमाई, बाप दादे की कमाई, तो बुद्धि कहाँ जाएगी, उसी कारखाने में जाएगी ना। उसमें आग लग गई तो क्या होगा, हाथ फेल होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये फिक्रा ही याद नहीं रहता है कि जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। अब हम अंदाज लगाएं, ये कोटा में निकालें कि तन और धन हमारा परसेंटेज में ज्यादा कहाँ जा रहा है। अगर सत्य के संग में जा रहा है तो क्यों नहीं सुधार होगा। तो सबका अपना अपना हिसाब किताब है। किसी का अन्न दोष ज्यादा हो सकता है, किसी का संग दोष ज्यादा हो सकता है, किसी का दोनों ही ज्यादा हो सकता है। कोई ऐसे भी होंगे जिनको संग दोष भी कम लग रहा होगा और अन्न दोष भी कम लग रहा है, या उन्होंने बिल्कुल ही कर दिया होगा। न संग दोष लगने देंगे और न अन्न दोष लगने देंगे, पक्के है। मजाल जो उनको कोई एक निवाला कुछ दूसरी चीज खिला दे अपने आप की बनी हुई। और संग दोष अन्न दोष भी वो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। हिसाब करना हो गया। अभी हमने जो वार्तालाप का पॉइंट सुना है 294 नंबर का, वो 36 मिनट के बाद है ये पॉइंट। 294 वार्तालाप नंबर, इसमें 36 मिनट के बाद ये पॉइंट है। अभी आगे इसी से रिलेटेड व्यभिचारी याद के लिए, संकेत अंक के लिए और एक पॉइंट है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 280, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 280। बाप कहते हैं तुम्हारा परम पुरुषार्थ है, बड़े से बड़ा पुरुषार्थ याद और क्या, पहले क्या याद, क्यों सेवा पहले और बाद में
याद क्यों क्यों नहीं? क्योंकि जितना जितना हम उसे याद करते हैं, क्या जितना जितना याद करते हैं उतनी उतनी बुद्धि सूक्ष्म बनती है। सूक्ष्म को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? डकैतों का संग करेंगे तो क्या बनेंगे? चोरों का संग करेंगे तो चोर ही बनेंगे। कीचकों का, डर्टी ब्रूट्स का, गंदे लोगों का, जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे भागते रहते हैं, उनका संग करेंगे तो क्या बनेंगे? हैं? मुरली बोला, जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं उनको डर्टी ब्रूट्स कहा जाता है, एकदम गंदे। तो उनका संग करेंगे तो वैसे ही बनेंगे। अब हमको तो ऊंच से ऊंच मिला, तो उसका संग करना है या नहीं करना है? उसका लगातार संग करते रहें, ये परस्पर है। याद और सेवा, याद और सेवा। क्या ब्राह्मणों का मुख्य धर्म और मुख्य कर्म क्या है? याद और सेवा। तो वो कहता है जो मुझे जितना याद करते हैं उनको मैं बहुत याद करता हूँ। क्या? जो मुझे बहुत याद करते हैं मैं उनको बहुत याद करता हूँ। तो दोनों तरफ से तार जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? कनेक्शन जुड़ेगा ना। तो बताया तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना समझो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुमसे जुदा, तुमसे दूर नहीं हूँ, सदैव ऐसे ही समझो। तो जिनको भगवान याद करेगा, ऊंचे के ऊंचा आत्मा याद करेगा, तो जिसको याद करेगा उसकी आत्मा को खिंचावट होगी या नहीं होगी? है? दिल से दिल को राहत होती है, समझे? तो उसको खिंचावट होने लगती है। जो तुलसीदास ने कहा है, हृदय तीर मेरे, क्या मेरे हृदय में दर्द होता है, घाव रघुवीर है। क्या राम जी महाराज जिन्हें मैं भगवान समझता हूँ उनको घाव लग जाता है हृदय में। अच्छा, तो उनसे बता दो ऑपरेशन कराएं जाके। तो ये भावना है कि भगवान भी भावना का भूखा है। ये पक्का याद रखें, जितना हम भगवान से प्यार करेंगे, जितना लगाव करेंगे, जितनी याद करेंगे, उतना हमको वो प्यार करेगा। और हमको वो प्यार करेगा तो हमारी याद की ताकत बढ़ जाएगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। तो जब याद की ताकत बढ़ जाएगी तो हमारे अंदर उमंग उत्साह बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? उमंग उत्साह बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी, तो हम ज्यादा सेवा करेंगे। ईश्वरीय सेवा या थोड़ी करेंगे? ज्यादा सेवा करेंगे। तो देखो ये सेवा का समय है, इसलिए अंतिम संदेश दिया। सुना कि नहीं सबने? क्या सेवा तो दी। सेवा में खास ये भी बताया कि जो तीसरा रथ लिया है, साकार रथ, किसका लिया है, कब लिया है, वो नहीं बताया, लेकिन ये बताया उस रथ को बाहर की दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं करना है। क्या प्रत्यक्ष करना है? उस रथ की आवाज को प्रत्यक्ष करना है। जितनी ताकत से प्रत्यक्ष कर सको उतनी ताकत से प्रत्यक्ष करो। आजकल तो बड़े बड़े तीखे साधन निकले हैं। क्या घर बैठे उंगली घुमाते रहो और आनंद आनंद से विदेशों में जितने भी भारतीय बैठे हुए हैं हिंदी जानने वाले, उनको सबको संदेश देते रहो। दे सकते कि नहीं? दे सकते। तो बताया सेवा और याद, ये शॉर्टकट तरीका है। लास्ट में आने वाला भी फास्ट जा सकता है।
ओम शांति। अभी हमने सिलेक्टेड पॉइंट समझा 280 नंबर का। तो संस्कारों के टॉपिक में बात यही चल रही है कि संस्कार पक्के हुए हैं, कड़े हुए हैं, बिगड़े हैं, किस कारण? संग के रंग से। तो इसीलिए मन को पहले एक के संग में लगाना है। जब मन अभ्यास करने में समर्थ नहीं है तो हमने समझा कि सेवा की ताकत ईश्वर के लिए, यज्ञ के लिए ही कर्म करे तो उससे अभ्यास होता रहेगा। क्योंकि जहाँ तन और धन की ताकत लगेगी, सेवा में ताकत लगेगी, ईश्वर के लिए जो कर्म करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मन भी वहाँ खींचता जाएगा। अब इसमें खास बात क्या समझानी है कि अब जरूरी नहीं है कि जो भी हम दिन भर यज्ञ सेवा ही करते रहे। इसमें ये है कि जो हमारा दैनिक कर्म है वो भी तो आता है। तो इसीलिए ही जहाँ यज्ञ सेवा में, ईश्वरीय सेवा में थोड़ा भी गैप हो जाए तो उसमें भी जो दैनिक कर्म है वो करते हुए भी अगर हम ईश्वर में बुद्धि को लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली हर कर्म की ताकत ही ईश्वर के लिए होनी चाहिए। अर्थात हर तरह से जो यहाँ बताया कि अन्न दोष के कारण, संग दोष के कारण संस्कार बिगड़ते गए हैं, तो अब चारों तरफ से ही इंद्रियों से, मन से, धन से, तन से सब तरह की अव्यभिचारी ताकत लगेगी हर समय। तो उसी संग से, एक संग से ही संस्कार सुधर सकते हैं। अब इसके लिए दुनिया वाले भी इस बात का महत्व समझते हैं। इसीलिए ही रहीम दास का एक दोहा है, रहीम दास जी का दोहा है, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। क्या बताया? एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात दुनिया में ज्यादातर लोगों के मन में भावना रहती है, जिज्ञासु भी यही बोलेंगे कि यहाँ तो सब कुछ आप लोग छोड़वाते हैं, लेकिन यहाँ छुड़वाने की तो बात ही नहीं है। एक के साधे सब सधे, इसका मतलब ये नहीं है, जो अभी अभी हमने सिलेक्ट पॉइंट समझा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सन्यासियों की तरह सब कुछ छोड़ के बैठना है। लेकिन यहाँ सब कुछ करते हुए भी मन जो है वो ईश्वर की याद में लगाना है। और जब ऐसे अव्यभिचारी याद होगी, एक के साधे सब सधे, तब ही वो तीव्र योगाग्नि से कड़े संस्कार पिघल सकते। और अगर सबको साधने की, अर्थात सबको संतुष्ट करने की सब तरफ मन बुद्धि अगर लगती रहेगी तो सब जाएगा, अर्थात कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। अब इसके लिए गीता में क्या बताया है? और भी आसान तरीका बताया। अर्थात कहीं ना कहीं से जो भी दिन भर का 24 घंटे का समय है तो लगातार ही वो याद की अग्नि प्रज्वलित ही रहनी चाहिए। मन हर समय उस ईश्वर में लगा रहे, इसके लिए गीता में और एक उपाय बताया है। ये उपाय है 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 27। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि पूरा जो भी दिन भर का 24 घंटे का समय है वो हर समय ही ईश्वर में मन बुद्धि हमारी लग सकती है, उसका उपाय बताया है। श्लोक है, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। दोबारा श्लोक देखते हैं, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, जो करता है, जो तू खाता है, जो यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, जो तप करता है, वह मुझको अर्पण कर। अर्थात यहाँ जो बताया
एक बार क्लैरिफिकेशन सहित पढ़ने से और अच्छे से समझ आएगा। हे कुंती पुत्र, जो कर्म तू करता है, जो तू खाता है, पीता है, या अपने उमंग उत्साह से जो ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, वह जो आत्मस्टार की स्मृति का सर्वोच्च रूहानी तप करता है, वह सब मुझ एकमात्र अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर। अर्थात यहाँ ये बात बताई, यहाँ दैनिक कर्म भी आ गए। जो कर्म तू करता है, जो तू खाता है, पीता है, और साथ में ही उमंग उत्साह से ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, अर्थात जो रूहानी तप करता है, तो सब मुझ एकमात्र अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर। तो इसमें तो हर प्रकार का उपाय बता दिया कि अभ्यास करने में समर्थ नहीं है तो यज्ञ सेवा कर। यज्ञ सेवा के अलावा भी जो भी समय बचा उसमें जो कर्म करते हैं, अपना जो निजी दैनिक कर्म है, तू खाता है, पीता है, तो ऐसे जो भी है वो सारा ही मेरे अर्पण कर। तो इस भावार्थ को तो जिज्ञासु लोग जो भक्त होंगे वो यही सोचते हैं कि हम तो ईश्वर को भोग अर्पण करके ही फिर खाते हैं, ये तो हमारी प्रथा है। लेकिन जो मूर्ति है वो तो कुछ खाती नहीं है ना। यहाँ बात है कि हम जिस भौतिक दुनिया में रह रहे हैं तो उसमें हमारी मन बुद्धि या जो कर्म कर रहे हैं इंद्रियों से, वो करते समय हमारी मनसा की स्थिति कैसी है। तो वो मनसा की स्थिति में केवल मूर्ति के आगे भोग चढ़ाने से तो ईश्वर का संकरंग नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो जड़ मूर्ति है ना, तो कैसे संग लगेगा उनका। तो इसीलिए ही यहाँ पर ज्ञान के आधार से हमने अभी तक तो जिज्ञासुओं को इतनी पहचान दी कि वो ज्ञान का सागर एक कैसे है। तो उस ईश्वर के कार्य में अगर हम यज्ञ सेवा में लगाते हैं, उसके अलावा जो कर्म है उसमें अगर मन से पूरा ही ईश्वर के प्रति ही सारा अर्पण करके करते हैं तो एक के सादे सब सदे ये बात सिद्ध हो जाएगी। और जिस बात को हम अभी समझाने की कोशिश कर रहे जिज्ञासुओं को, एक अव्यभिचारी याद होनी चाहिए और वो तीव्र योग अग्नि से ही संस्कार जो है वो पिघल सकते हैं। अब इसी के लिए ही सिलेक्टेड पॉइंट है 987 नंबर का। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 987, उसे सुनते हैं। उन बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए। सब मिल जाए, मान मिल जाए, मतवा मिल जाए, कोई शौक नहीं। इस नरक की दुनिया में, इस दुनिया की दुनिया में हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? एक बाबा, दूसरा कोई, बस बाबा हमारा बन जाए। अगर दूध हाथ में आ गया, मुट्ठी में आ गया, तो सारा बच्चा हमारा हो जाएगा। सारा वृक्ष में हमारा अधिपत्य हो जाएगा। बाकी तत्व को कंट्रोल करने को, गाड़ियों को हम अपने कंट्रोल में चलाना चाहें, टहनियों को कंट्रोल में चलाना चाहें, सांपों को अपने कंट्रोल में करना चाहें, तो हो नहीं सकेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं तो साधु सब है और कब साधु तब जाए। एक के प्रति बुद्धि में अगर साधना पक्की कर ली तो सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में भी भक्तों में इतनी धारणा होती है, जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं, जब उनको भगवान कहते हैं राम वरदान, तो क्या मांगते हैं? आपके कर्म कमलों में हमारी हमेशा प्रीति बनी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कमलों की बातें आपकी जो मत है, आपकी जो श्रेष्ठ मत है, उस मत में हमारी चित्त बुद्धि बन गई, उससे हम कभी दूसरी से कुछ न बने। तो आज हमने समझा है
कि एक ईश्वर को अव्यभिचारी याद करने से संस्कार बदल सकते हैं। उसके लिए क्या क्या उपाय गीता में बताए हैं। एक तो पहले मन मना भव का पॉइंट हमने पिछले हफ्ते समझा था। अब मन एक में लगाने के लिए तुरंत समर्थ नहीं है, तो ईश्वरीय यज्ञ सेवा का कर्म करने का अभ्यास करना है। उसके अलावा भी जो समय बचता है दैनिक कर्म का, तो उसमें भी ईश्वर में ही मन बुद्धि लगे। जो बोला है कि एक उस अव्यक्त मूर्ति के प्रति ही हर कर्म को अर्पण कर। और जैसे अभी हमने सिलेक्टेड पॉइंट में समझा कि इस दुनिया का कुछ भी मर्तबा लेने की इच्छा न हो, सब कुछ ईश्वर के प्रति ही मन बुद्धि की ताकत लगी रहे। तो ऐसे हर प्रकार से, क्योंकि हर कर्मेंद्रियों में कर्म करते करते ही तो मन बुद्धि के आदतें बिगड़ी है। तो इसीलिए चारों तरफ से ताकत लगाएंगे तभी संस्कार सुधर सकते हैं। अब इसके लिए यज्ञ सेवा का कर्म करने जो गीता में बात आई है, तो दुनिया वाले तो यज्ञ या यज्ञ सेवा, यज्ञ के लिए कर्म क्या है वो नहीं समझते। वो क्या है आखिर यज्ञ के लिए कर्म, उसे हम कल समझते हैं सिलेक्टेड पॉइंट के साथ। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।